जीवा जीवा लाहे, जीव लाभ हो अलाभ हो, इन दोनों में कैसे जीवन का आनंद ले सकते हैं। जीवा जीवा लाहे, लाभ हो या अलाभ हो, भोगे संयोग, जब अनुकूलताएं मिलती हैं, कोई लाभ में प्राप्त होता है तो हम हर्षित हो जाते हैं, और जब अलाभ की स्थिति बनती है, हमें जो प्राप्त होना था उसमें व्यवधान आ जाए तो हम निराश हो जाते हैं, खिन्न हो जाते हैं, टूट जाते हैं। क्या करें, हमारे तो अशुभ कर्म का उदय। और जब भोग सामग्री हमें मिलती है, भोगे संयोग विपजोगे, सर्दी के समय अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, गर्म कपड़े मिल जाते हैं, अनुकूलता मिल जाती है, तो बहुत आनंद आता है। और जब वे गर्म कपड़े हमारे खो जाएं, फट जाएं, अथवा प्राप्त न हो, ट्रेन में चोरी हो जाए, तो बहुत व्याकुलता। जीवा जीवा लाहे, भोगे संयोग विपजोगे। ये संयोग और वियोग, इसी का नाम संसार है। और संयोग और वियोगों में समता रखना यह बहुत बड़ी मानव के लिए चुनौती है, बहुत बड़ी उपलब्धि। सामान्य सा लगता है, क्या संयोग क्या वियोग, सारी तेरी शांति अशांति इसी बिंदु पे टिकी हुई है। जो भी तेरे को लाभ मिल रहा है, ये पुण्य कर्म का उदय। अगर 5 अंतराय, दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय, वीर्य अंतराय, अगर वह लाभ अंतराय कर्म का उदय नहीं है, तो सामने रखी हुई थाली का भी तू उपभोग नहीं कर सकता है। ये संसार की दशा है। दानांतराय कर्म, लाभांतराय कर्म, भोग अंतराय कर्म, उपभोग अंतराय कर्म, यह है समय सार, यह है समता का जीवन, यह है शांति का जीवन, यह है प्रसन्नता का जीवन। दोनों में समता रख लेना। लाभ मिला है तो समता रखना, और लाभ नहीं मिला है तो समता रख लेना। यह जीवन की बहुत बड़ी साधना है। संत केवल 24 आवर्स यही साधना करते। अर मित्र महल मसान कंचन, कांच निंदन थुत करन, अर घाव तारन अस प्रहारन, में सदा समता धरन। इसी में पूरा श्रवण, साधना और जीवन का सार, यही है मोक्ष, यही है समय सार। बस इतना समझ में आ जाए। शांति तो अपने अंदर है, शांति बाहर नहीं है, और आप शांति बाहर खोजते हैं। एक कुंद कुंद स्वामी का समय सार है, एक जीवंत समय सार। मैं अकेला आया हूं, अकेला जाऊं। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? लेकिन असीम आकांक्षाएं हमारी निरंतर हमें जीने नहीं दे रही।
तू अकेला आया है, अकेला जाएगा, फिर इतने संकल्प विकल्प और ये सब जाल। जिनवाणी को जो चारों अनुयोगों से समझता है वो जीवन में सहज में समता को प्राप्त हो जाता है। सभी जानते हैं प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, और चारों ही अनुयोग मुक्ति के कारण है, शांति के कारण। तो बंधुओं, यह दुर्लभ मनुष्य पर्याय प्राप्त ही है तो विषमता के लिए नहीं, समता के लिए। समता का नाम धर्म है और विषमता का नाम अधर्म है, पाप है। तो यह दुर्लभ मनुष्य पर्याय आपको मिली है। और इस मनुष्य पर्याय का लाभ लेना यह है श्रावक धर्म, यह है सम्यक दर्शन। जो लाभ मनुष्य पर्याय का नहीं लेता है वह मिथ्या दृष्टि, और जो लाभ ले लेता है वह सम्यक दृष्टि। आपने तो 7 तत्वों का सिद्धांत करना, स्वपर भेद विज्ञान, 7 प्रकृति उपसम 6 उपसम, यही सम्यक दर्शन। लेकिन जो जीवन का आनंद ले ले वह सम्यक दृष्टि, और जो सब कुछ होने के बाद आनंद नहीं ले पाए वह मिथ्या दृष्टि। मंदिर में आने के बाद भगवान के दर्शन नहीं होते हमें, सोचा आपने? नहीं सोचा होगा। बहुत कम लोगों को दर्शन देते हैं। तो क्या भेदभाव करते हैं? भेदभाव नहीं करते हैं। जिसके पास जितना बड़ा पात्र होगा उतना ही पानी देते हैं, शांति का पानी देते हैं, आनंद का पानी देते हैं, अध्यात्म का आनंद देते हैं। लेने वाला चाहिए, हर आदमी नहीं ले सकता। कभी भी पानी प्यास बुझाता नहीं है, यह तो पीने वाले के ऊपर निर्भर करता है। अब मुख में पानी डालना है और पानी बाहर आए तो पेट कैसे भर जाएगा? प्यास थोड़ी बजेगी। तो उपयोगी होना चाहिए, सही उपयोग हो। हम जीवन का उपयोग करना नहीं जानते। हर व्यक्ति के पास क्षमता है, हर पुरुष के पास क्षमता है, महिला के पास क्षमता है, क्षमता का उपयोग करना नहीं जानते। क्षमता को हमेशा साथ रखें, आनंद आएगा। विपत्तियों में जो आनंद लेना जानता है वो अहिंसा का पुजारी भारती कहलाता है। और बुरा नहीं माने, आप तो संपत्तियों में भी आंसू बहाते रहते हो, इसी का नाम अधर्म है, पाप है। संक्लेश परिणामों का नाम पाप है, और संक्लेश परिणामों का नहीं होना धर्म है। संक्लेश जितने परिणाम बनेंगे उतना शरीर आपका रोगी होगा, और संक्लेश से ऊपर उठेंगे उतने स्वस्थ होंगे। टेंशन आज की इंग्लिश के वर्डों में, आनंद तो आपके पास है, पदार्थों में आनंद नहीं है, किसी मौसम में आनंद नहीं है, किसी स्थान विशेष में आनंद नहीं है। आनंद तो आपकी आत्मा का स्वभाव है, लेकिन आप तो पर वस्तुओं में सुख खोजने में लगे हुए हो, भोगों में शांति चाहती हो। जीवन को समझा नहीं हमने, और जो जीवन को समझ लेता है, मनुष्य पर्याय में तो कष्ट है ही नहीं, दुख है ही नहीं। अशुभ कर्म तो आपका बाल बांका कर नहीं सकता है। अगर आपको अपने चैतन्य पर, अपने ऊपर आत्मविश्वास हो, समर्पण आपका अपने प्रति हो, आपको तो अपनी ऊर्जा पर विश्वास ही नहीं। मैं कुछ कर सकता हूं, मैं कुछ लायक हूं। हम तो अपने आप को नालायक जैसा समझते हैं। जो अपने आप को नालायक समझता है वो अधर्मात्मा है, वो हिंसक है। तो जीवन आपको मिला है, लाभ हो तो हर्षित न हो, और लाभ नहीं हो तो खिन्न नहीं हो। बहुत आसान सा लगता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल में लाते हैं तो लगता है संभव नहीं। हर चीज तो लाहा लाहे, लाभ और अलाभ में क्षमता रखिए। विपत्तियों
को जो संपत्ति समझता है उसका नाम है भारती, उसका नाम है पुरुषार्थी, उसका नाम है अध्यात्म प्रेमी, उसका नाम है सम्यक दृष्टि अंतरात्मा। मेरी बात को समझने का प्रयास करना, मैं बहुत विपरीत बात कर रहा हूं आपसे। संपत्ति में तो हमने सुना है कि सुखी बन सकते हैं, विपत्तियों में सुखी बनना ये कौन सा आपका सॉफ्टवेयर है? ये कोई इंजीनियर बैठा होगा, सुन रहा होगा तो हाँ, संपत्तियों में तो सब तरह की अनुकूलता मिलती है, वहां तो आनंद। मैं ये कह रहा हूं विपत्तियों में, विपन्नता में जो आनंद की अनुभूति करे उसका नाम है भारती। आप कहां से बोल रहे हैं? मैं जीवनधर स्वामी चरित्र से बोल रहा हूं। जीवनधर स्वामी का जन्म कहां हुआ? बहुत माताएं हमारी स्वाध्याय करने वाली हैं, तो उनका जन्म कहां हुआ था? शमशान में, जंगल में हुआ। ओसी ओर से मुख जाने वाले, उस राजा ने जब देखा कि मेरा खतरा है और रानी खतरे पर जाई, विजय रानी, और प्लेन में उड़ा दिया। उस समय का प्लेन, आज आप प्लेन बोलते हैं, और वो जाके जंगल में सुरक्षित। काष्टंगर राजा, कहानी तो मैं नहीं आपको बताना चाह रहा हूं, लेकिन आपको बताना चाह रहा हूं कृष्ण जी को देखो आप। नारायण श्री कृष्ण जन्म कहां हुआ? जेल में। और जब अंतिम सांस थी तो कोई भी विवेक बिहार दिल्ली वाला एक व्यक्ति आंसू ढोलने नहीं गया। पुराने जमाने में गांव में थाली बजती, बच्चे जन्म होता था तो थाली बजाते थे, बैंड बजाते थे नहीं, दिल्ली जैसे बैंड नहीं थे, लेकिन उसका आनंद अलग था। अब लगता है ग्रामीण जीवन पूरा साइंटिस्ट जीवन था, और शहरी जीवन यह है बैकवर्ल्ड का जीवन। मैं बंबई में था, एक बहुत बड़ा इंजीनियर था, शायद 10 लाख रुपए से लेके 20 लाख रुपए महीने की सैलरी थी। उसने कहा महाराज कभी भी किसी को बंबई की प्रेरणा मत करना, ये कंकरीले का जंगल है बंबई, कंकड़ों का जंगल। बहुत अनुभवी था। मैं तो मजबूर हूं कि छोड़ नहीं सकता हूं, वहां की लाइफ कुछ नहीं है। दिल्ली देख लो आप, दिल्ली में कोई लाइफ नहीं, नहीं यहाँ पानी मिल सकता। आपको बताना चाह रहा हूं परिवर्तन हर व्यक्ति चाहता है। और केजरीवाल को देखते महाराष्ट्र के सीएम ने भी लाल बत्ती हटा दी, सुना है? और वहां भी अब बिजली सस्ती हो जाएगी, अच्छा काम है। घटना घटे दिल्ली में और राज्यों उससे प्रभावित हो। तो कहना ये चाह रहा हूं सात्विकता सादगी का महत्व है, ये बता रही है केजरीवाल सरकार। ये झाड़ू ने बताया है कि आज भी सात्विकता सादगी के प्रति लोगों का इंटरेस्ट है। ईमानदारी का महत्व तो अन्ना हजारे ने बताया कि ईमानदारी प्रामाणिकता अगर जीवन में है तो आज भी लोग अच्छे कार्यों के प्रति, ईमानदार व्यक्ति के प्रति विश्वास रखते हैं, और ईमानदारी से ही लाइफ चलेगी। बेईमानी से लंबे समय तक कोई नहीं चलेगा, चाहे वो साधु हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे राजनेता हो, चाहे शासकीय सर्विस वाला हो, लंबे समय तक। और एक पुरानी कहावत हमारे बड़ी भी कहते थे कि भैया रुई में रखी हुई आग ज्यादा समय टिकती नहीं, काठ की हड़िया तो एक ही बार चढ़ती है। ये लोगों के अभी तक समझ में नहीं आया, अब शायद समझ में आ जाए। छल कपट अन्याय अनीति इनकी लंबी लाइफ नहीं है। तत्काल में भले ही अपने आप को कुछ भी दिखा दे, तो आपको ये बताना चाह रहा हूं विपत्तियों में आनंद की अनुभूति करे, उसका नाम है भेद विज्ञान, उसका नाम है परमात्मा की भक्ति। मनोज की कहानी हमारी माता सब जानती है। गजमोती चढ़ा करके और परमात्मा के दर्शन करती थी। हम तो चावल चढ़ाने में भी सोचते हैं, और चावल चढ़ाने में ही भगवान को बकसते नहीं है। खाने के लिए देहरादूनी काली मूछ और बासमती चावल चाहिए, और ठाकुर जी के लिए दिल्ली में मंदिर के स्पेशल चावल मिलते हैं,
पता नहीं आपके यहाँ क्या व्यवस्था है। अब बताओ, आपको मालूम नहीं महाराज, चावल क्या भगवान थोड़ी खाते हैं। अब आपके मन में यह भावना है कि चावल मालिक के यहाँ जाते हैं, तो इसका मतलब अभी परमात्मा से आपका परिचय नहीं। वो चावल हमारी श्रद्धा आस्था का प्रतीक है। मैं तो थोड़े चावल ज्यादा चावल के नहीं है, मैं तो सस्ते और महंगे चावल के नहीं है, लेकिन आपकी सोच आपको बताती, आपकी सोच कैसी है। खाने के लिए बढ़िया चावल और चढ़ाने के लिए घटिया चावल, तो पुण्य भी फिर उसी क्वालिटी का मिलेगा। आपका विकास, प्रमोशन, शांति वैसी मिलेगी। जितनी ज्यादा सावधानी होगी धार्मिक क्रियाओं में, उतनी ज्यादा उपलब्धि आप कर सकते हैं। तो विपत्तियों में भी सुख की अनुभूति मनोवती ने की। 5-7 दिन निन्न पराने रही, जल भी नहीं पिया और पति को भोजन कराती रही। ये विपत्तियों का प्रभाव। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर दिल्ली, अजय कुमार, प्रदीप कुमार जैन, फिट एंड फाइन टी शर्ट, गांधीनगर दिल्ली, अनिल कुमार जैन, प्रिंसी वियर, सुभाष रोड, गांधीनगर दिल्ली, श्री महेंद्र कुमार जैन, विकास जैन, संदीप जैन, विश्वास नगर दिल्ली, बशेश्वर दयाल सतीश जैन, प्रीति हौजरी, गांधीनगर दिल्ली, रवि जैन, निखिल जैन, RS स्टील, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री सुखपाल सिंह, प्रवीण कुमार जैन, कैलाश नगर दिल्ली, मैसर्स SP इंडस्ट्रीज, सोहन